जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों के हमारे पास कॉल आए थे, मैसेज आए थे और साधकों ने कमेंट भी किए थे। कह रहे थे, गुरुजी भगत जी आपने विधान तो बता दिया लेकिन परी का मंत्र नहीं बताया, तो परी हाजिर कैसी होगी, प्रकट कैसी होगी, उससे वचन कैसे होंगे या फिर उससे मनचाहा अपना कार्य कैसे लिया जा सकेगा। जब मंत्र नहीं बताया है तो फिर क्या संभव है। तो इस बार हम आपको मंत्र भी बताएंगे, विधान भी बताएंगे, बहुत गहराई से समझाएंगे। दोस्तों 5 मई 2023 अर्थात 5 मई को कल 5 मई है तो चंद्र ग्रहण लगने वाला है। दोस्तों चंद्र ग्रहण स्पेशल, ये हम मतलब कि वैसे तो आमतौर पे परी को हाजिर कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण में आपको चंद मिनटों में कुछ ही समय में आपको किसी भी शक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो हम आपको मंत्र बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, वीडियो पर बने रहिए। तो विधान बताने वाले हैं। दोस्तों इस परी के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दे। ये मन्नत परी है दोस्तों, जो भी आपकी मन्नत रहेगी ये तत्काल पूर्ण कर देगी। जो भी आपकी इच्छा रहेगी उसे जाहिर करने पर तुरंत की तुरंत आप पूर्ण करा सकते हैं। इस पर 2 ऑप्शन रहते हैं साधक पर, मतलब कि जब शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है, कोई भी शक्ति हो, तो उससे यदि तुरंत ही कोई कार्य संभवता से करवा ले या फिर उसे वचनबद्ध करके किसी भी तरह से मतलब उसे अपने साथ लेके जीवन में किसी भी कार्य को आप संपन्न करा सकते हैं। तो हम आपको विधान बताने वाले हैं और दोस्तों इसमें कोई खर्चे वाली बात नहीं, किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है। इसमें कोई डर भय खाने वाली बात नहीं, किसी तरह का कोई सुरक्षा मतलब कवच की आवश्यकता नहीं है। और इसमें जो मतलब कि आप पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है। आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो, आराम से कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, घर पर ही कर। क्योंकि कुछ लोगों को ये मानना है कि मतलब डर लगता है कुछ लोगों को बाहर जाते हुए, तो आराम से इसमें आप अपने घर पर कर सकते हो, लेकिन घर के अंदर नहीं की जाएगी। क्योंकि ये परी को बुलाया जाएगा, परी को चंद्र ग्रहण की, तो आपको छत पर बैठकर करना है। आराम से छत पर बैठ जाना या फिर किसी मतलब कमरे में, मतलब किसी बंद स्थान पर साधना संपन्न नहीं करनी। किसी खुले स्थान पर आपको पेड़ की छांव में बैठ जाना। कोई पेड़ ऐसा हो जो कि आप चयन कर लेना। उसी हिसाब से जो मतलब तंत्र विद्या में कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं जो आते हैं, तो उस वृक्ष का आप चयन कर लेना। तो आपको लेना क्या है दोस्तों, स्वच्छ साफ हो जाना है, शाम को नहा धोकर पाक हो जाना है बिल्कुल। मतलब ये नहीं कपड़ों से ही पाक हो, मतलब साफ शुद्ध पाक हो जाना है, मतलब अंदर से भी साफ शुद्ध हो जाना है, स्वच्छ हो जाना है बिल्कुल। तो हम आपको मंत्र भी बताने, विधान बताने वाले हैं। आपको मतलब कि अगरबत्ती की आवश्यकता पड़ेगी। आपको 2 अगरबत्ती की आवश्यकता पड़ेगी, मात्र 2, और इत्र ले लेना। बस ये 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, और कुछ भी नहीं। आसन के तौर पर आप किसी भी मतलब वस्त्र का चयन कर सकते हैं। यदि कुशा का आसन है तो कुशा का आसन ले सकते हैं आप। यदि स्वच्छ और साफ वस्त्र का आप चयन कर सकते हैं जो कि 1.25 मीटर का हो, वो लेकर आपको मतलब कि आपके छत पर चले जाना है। और मतलब देख लेना, कोई हमें साधना करते समय, अमल करते समय कोई देख नहीं ना पाए, टोकने ना पाए। बस इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो इसमें मतलब कि जैसे कि कुछ लोगों का ये होता है कि थोड़ा खाना खा लें, मतलब नींद तो नहीं आएगी लेकिन नींद तो ज़रूर आएगी। क्योंकि कुछ लोगों का ये होता है शरीर के हिसाब से, क्योंकि इस बात को हम बता देते हैं, तो नींद तो ज़रूर आती है दोस्तों। तो खाना ना खाएं, खाना आप साधना के बाद ही खाएं। यदि ज़्यादा भूख लगती है थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन उसी हिसाब से आपको खाना खाना होगा दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों पश्चिम दिशा आप आराम से बैठ जाना, और माला की आवश्यकता नहीं है। आराम से जब सूर्य आराम मतलब चंद्र ग्रहण आराम हो तभी मंत्रों का जाप कर देना है, और जब तक परी ना आए तब तक मंत्रों का जाप करना है। बस आराम से बैठ जाओ, मतलब कि आप आराम से बैठ जाना, मंत्रों का लगातार जप करते रहना। सूर्य जो चंद्र ग्रहण जब तक समाप्त, ज़्यादा ही मतलब कुछ ही मंत्रों का जाप करते मतलब करना होगा, तब तक सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी परी। तो बहुत ही आसान साधना है दोस्तों। मंत्र हम आपको बताने वाले हैं, आपको मतलब किसी डर भयवाने की बात नहीं है। तो मंत्र आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। मंत्र इस प्रकार है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। या मन्नत मन्नत परी हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। ये मंत्र है, जैसे कि ये दुआ है, ये मतलब पढ़ी जाती है तो मतलब कि परी प्रत्यक्ष होती है सामने, मतलब आपके साधक के सामने आ जाती है। जो भी आपकी, उससे आप जो भी काम लेना चाहते हैं, जो भी आपके मन की भावना, जो भी आपकी इच्छा रही हो, तो आप तत्काल उससे पूर्ण करा सकते हैं। और जो इत्र ले गए थे वो चारों तरफ छिड़काव कर लेना। और इस्लामिक शब्द हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो आप
आप लोग हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, बेकायदा बता देंगे। और बिना इजाज़त के, बिना आज्ञा के ना करें, आप लोग समझ सकते हैं हमारी चेतावनी है परी के, क्योंकि साधना कोई भी हो, चाहे तामसिक हो चाहे सात्विक, स्वयं से स्वयं में साधना हो तो बिना अनुमति के ना करें। ये हमारी मतलब हमारा अपना मानना है। एक बार अनुमति अवश्य ले लें। और साधना के दौरान कुछ भी हो सकता है, यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, बेकायदा हम आपको बता देंगे। और दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद। जय गुरुदेव।